अल्लाह का जो जिक्र है उसके बारे में हमें एक बड़ी पड़ी रहती है इस गैर मुनासिब लफ्ज़ फिक्र रहती है कि इसके असरात हमारे माइंड पे क्या हो रहे हैं, या हमारे मुआश पे क्या हो रहे हैं, या हमारे हालात पे क्या हो रहे हैं, और अगर कुछ नहीं तो हमारी नफ्सियात पे क्या हो रहे हैं। हमें उसकी ना ऑलवेज वैलिडेशन चाहते हैं। कोई अल्लाह को कंडीशन लेस होकर भी याद हो, ये मोहब्बत होती है। अच्छी बात है, बुरा नहीं है उसको ढूंढते रहना, लेकिन अगर आप किसी औरत से मोहब्बत में हैं, आप उसके असरात कभी ढूंढते हैं कि ज़िंदगी की किस किस जगह पे पड़ रहे हैं। आप अपने बच्चे की मोहब्बत में असरात ढूंढते हैं, माँ की मोहब्बत, किसी मोहब्बत नाम की चीज़ में, तक पेट भी है, मोहब्बत एक जज्बा है ना जी, आप उसके असरात कहाँ ढूंढते हैं। जिसको अल्लाह से मोहब्बत है वो कभी ये नहीं सोचेगा कि इसके असरात क्या है, वो मंसूब ही नहीं करे। सिर्फ और सिर्फ इस क्वालिटी की बुनियाद में हम कहते हैं कि मोहब्बत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर अल्लाह बाकी मोहब्बतें भी कबूल करता है, खदशात से भरी हुई लरस्ती कामती मोहब्बतें, वसवसों का शिकार, अल्लाह सारी मोहब्बतें कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह शुक्र है ये है कि वो इंसान नहीं, इंसान पे आप थोड़ा सा शक कर दें वो धुतकार देता है। राइट, अल्लाह का जिक्र आपको न्यूरोजेनेसिस में भी ले जा सकता है, यानी आपके न्यूरॉन्स ने, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग आफ्टर, राइट, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स ही न्यू बिल्ड नहीं बन जाते, सीरियसली नहीं बन जाते, पूरे का पूरा ही नहीं बन जाता। एग्जैक्टली, मेरा पूरी की पूरी जिंदगी खड़ी ही इसके ऊपर है कि ये एक पॉसिबिलिटी रखी हुई है। परसों भी हमारी यही डिस्कशन हुई है इतनी लंबी। मैं इसको कहता हूँ ये माइंड म्यूटेशन है, ठीक है, लेकिन रेयर बहुत है। चेज इसको नहीं मगर, क्योंकि कभी नसीब में हो ना हो, जैसे शहादत एक आरज़ू है तो जबरदस्ती तो नहीं ले सकते, नसीब में हो ना हो, जंग का मैदान को मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, अल्लाह कबूल करने वाला है, वो तो कई तरीकों से दे सकता है शहादत, लेकिन आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो एक तमन्ना होती है जो पाल ली जाती है, फिर उसको हवाओं के सुपुर्द कर दिया जाता है। अगर आपने कभी बॉटल्स देखी हो जिनके अंदर लेटर होते हैं और वो समुद्रों में फेंक दी गई होती है, तो जो बेचारे जजीरों पे फंसे होते हैं उनको क्या पता है कब पहुंचनी कहाँ, वो तो एक आपका एक इस्तिआरा है कि इंसान ने आखिरी दम तक कोशिश नहीं छोड़ी थी। इसी हिसाब से अल्लाह अगर चाहे तो ज़हन इंसान में इनकलाब बर्पा हो सकता है। इसके कुछ एविडेंसेस मेरे पास हैं, बट ये दूर की कौड़ी है और हम अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह ये कर सकता है, इसको मैं अकल की बुनियाद पर मानता हूँ। इससे अलावा नफ्सियात पे क्या असर करता है, सब बोलते रहे, मेरे उस्ताद ने सबसे ज़्यादा बोला है, मैंने कुछ ना कुछ अपने हद तक जो नुक्स वगैरह का इल्म है मैंने भरा हुआ, मैंने थोड़ा सा बता दिया है। असल बात यह है कि आप जब भी किसी असरात को देखने की कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस हवाले से हम इस इन्फिनिट लव को जितना मर्जी डिस्कस करते, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये तौहीने मोहब्बत है। नहीं, तौहीने खुदावंद तो कोई भी नहीं करता, तौहीने मोहब्बत है। व्हेन इट कम्स टू द लव ऑफ गॉड, हमारी रीजनिंग बड़ी लॉजिकल, बड़ी रैशनल हो जाती है। इंसान का की जो अना है, यानी जो मैं है, वो समझती है कि चूंकि अब मैं मोहब्बत खुदाबंदी में जा रही हूँ तो मुझे वो ये नहीं कहती मेरी डिमांड है, वो कहती ये तो मिलेगा, पैसा नहीं मिलता ना मिले, नफ्सियाती आराम तो मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कमीज उतार के तस्बीह करने वाली, वो अधूरी थी। सताइश के लिए तो इतनी बात बता देना काफी है। मुसीबत ये कि मुझे एक महीना नींद नहीं आई, मुझे आती तस्बीह से थी, बेड में नहीं आती थी, तो उतर जाती है कमीजें। फिर लेट के बैठ के कमरों में करता था, नहीं आती थी, बाहर बैठ के करता था, गर्मी में तो झोंके आते थे नींद, बच्चे की तरह आधा मिनट, एक मिनट तो 6 घंटे बैठा, ठीक है। तो ये देखने में ऐसे लगता है जैसे बड़ा तस्बीह फेरने वाला है, लेकिन साइकोटिक ब्रेकडाउन अल्लाह की मेहरबानी है कि उसमें अता कर रहा था, जरा जरा कतरा कतरा करके नींद भेज रहा था मेरी तरफ, पूरा एक महीना नहीं सोया। तो अगर तस्बीह ना होती तो किधर जाता? हो सकता है अल्लाह ने आसमानों पे कह दिया होगा तस्बीह ना कर रहा तो ये क़यामत तक इतनी भी लेके दिखाता। तो इस सारे मामले में मोहब्बत इतनी पुरस्कार चीज कि कोई इसको नापने, तोलने, परखने निकलेगा वो गुम करदा हो जाए। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक, ये कोई दावा नहीं है, ये मिजाज, मैंने आज तक इस मामले को तोला नहीं है कि तस्वीर से मेरे ज़हन पे क्या इम्पैक्ट है। मैं उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में लेता हूँ, मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की इंप्रूवमेंट में लेता हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ। मुझे असल सहारा ही अल्लाह की तस्बीह है, लेकिन वो इतनी तरह से लपकती चपकती आती है कि हो सकता है कि आप मोहब्बत की शादी करने के लिए तस्बीह करें और महबूब भी मारा जाए, गोडे गिट्टे टूट जाए, उसको किसी और से मोहब्बत हो जाए, वो बेवफा निकल जाए, आपको नहीं पता कि तस्बीह आपके साथ क्या कर। और सबसे खौफनाक काम मैंने ये देखा कि अल्लाह से कोई चीज़ लेने के लिए तस्बीह करता है। यस, एग्जैक्टली। उस काम के लिए दुआ है। अगर मुस्तरिब पुकारना चाहे तो उस वो मालो मताल, ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है जी, ये गलत भी हो सकती है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, राइट। हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम ने मांगी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मांगी, लोग मांगते हैं, कैद में चले गए, औलाद चाहिए, लोग मांगते हैं। जिद नहीं करनी होती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इल्तिजा होती है, रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा होती, ठीक है। और अल्लाह से यकीन होता है कि अल्लाह दे देगा मुझे। अगर कोई अल्लाह के नाम की माला जपता है और अगर वो चलना शुरू कर दे, वो देखेगा उसके मामला बनते और बिगड़ते रहते हैं और उनमें उसको मौजज़े और अल्लाह ताला चलता फिरता यूं ही दिखाई उसको। मेरा ख्याल है कि जिस बंदे को 8-10 साल हो जाते हैं ना टका के तस्बीह करते हुए, उसका ये सवाल नहीं रहता, वो इन चीज़ों वो इससे ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मोहब्बत में एक ही तो कंडीशन है जिससे हम निजात पा सकते हैं, बाकी तो कंडीशन वाली ही रहती है कि हमें अल्लाह से ये गुमान है कि अल्लाह हमारी मदद
करेगा, है ये भी कंडीशन, लेकिन ये अल्लाह का बंदे पे और बंदे का अल्लाह पे हक है, ये हमें अलाउड है, राइट। मैं कहता हूँ फिर बाकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, बाकी दुआएं हैं, तरला है, मिन्नत है, लेकिन हम कहें आप 300 बार पढ़े तो अब जॉब लग जानी है, फिर नहीं लगती, दिल टूटते फिरते हैं,